क्योंकि दरी बिछाते थे हम लोग और मलाई खाते थे यादव जी। हमेशा बताया गया कि मुसलमान भाजपा के पास ना जाए, और मुसलमान ही का अगर असल मुद्दा उठाती तो भाजपा उठाती है। आज लैपटॉप दे रही है, इनको तकलीफ हो रही है तो समाजवादी पार्टी के पास जा रहे हैं। जहाँ जाना हो जाए, जहाँ जाना हो जाए, कौन मना करता है? आप ये बताइए, कोई किसी को वोट देने के लिए। और मदरसा में आज क्या, जो देवबंद मदरसे से पाकिस्तान का रिश्ता बताया जाता था 2014 से पहले, आज वही मदरसे के मौलाना टॉपर कर रहा है। इनको तकलीफ हो रही कि मुसलमान पढ़ रहा है, अब कह रहे मुसलमान जा। हाथ में कटोरा दे दिया बीजेपी सरकार ने। इनके हाथ में कहाँ कटोरा है? ये रमाकांत यादव बनेगा, ये रमाकांत यादव। रमाकांत पहले बीजेपी के सांसद था, अब भी गुंडा रहा। जो हमारे आंख में पट्टी बंद थी ना, वो खोल दी हम लोग ने, क्योंकि दरी बिछाते थे हम लोग और मलाई खाते थे यादव जी। ये कह रहे हैं जब सपा की सरकार का विरोध करेंगे, इनको एक विभाग का, आयोग का चेयरमैन बना देंगे, सदस्य बना के बढ़िया मलाई चाटेंगे। और दरी कौन बिछाएगा? सिर्फ मुसलमान। मुसलमान इनको वोट करेगा। इनके बस सर पे एक सेकुलर का बोर्ड लेके टंग दे कि मैं सेकुलर हूँ, समाजवादी पार्टी हूँ। और समाजवादी पार्टी ने अगर सबसे ज्यादा मुसलमान का शोषण कोई किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। सबसे ज्यादा शोषण समाजवादी पार्टी ने किया, मगर सबसे ज्यादा मुसलमान भी समाजवादी पार्टी में समर्थन करते हैं। आप ये बताइए, मुसलमानों में बड़े बड़े जानकार लोग हैं, क्यों समाजवादी पार्टी के पास जा रहे हैं? जहाँ जाना हो जाए, जहाँ जाना हो जाए, कौन मना करता है? आप ये बताइए, कोई किसी को वोट देने के लिए जबरदस्ती वोट नहीं ले रहा। ईमानदारी से बताइए, बीजेपी भी किसी को जबरदस्ती वोट नहीं ले रही है, न समाजवादी ले रही, न बसपा, न कांग्रेस। आपको जहाँ जाना हो, कोई भी वोट अपना गोपनीय होता, कहीं भी दीजिए, कोई मना नहीं। अच्छा ये बताइए, सिकबितुल्लाह अंसारी, मुख्तार अंसारी भाई कितने जानकार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं? इन्होंने जितने मुसलमान को जितने गुंडा बना दिया, इन्होंने मुसलमानों को खींच लिया। मुसलमान को जो पढ़े लिखे, उनकी राजनीति का भी अभी इंडियन गठबंधन हुआ है, उसमें वैसी क्यों नहीं है? पूछ लीजिए। भाजपा मुसलमानों को क्या वैज्ञानिक बना रही है? बिल्कुल, राष्ट्रपति नहीं बनाया अटल बिहारी वाजपेयी को, नहीं बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी मुसलमान कहाँ थे? सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति नहीं बनाया था APJ अब्दुल कलाम को। और मदरसा में आज क्या, जो देवबंद मदरसे से पाकिस्तान का रिश्ता बताया जाता था 2014 से पहले, आज वही मदरसे के मौलाना टॉपर कर रहा है। इनको तकलीफ हो रही कि मुसलमान पढ़ रहा है, अब कह रहे मुसलमान जा। 2 करोड़ भाजपा से जुड़ा है मुसलमान, इसलिए इनकी नींद एकदम गायब हो गई है। बता रहे हैं मुसलमान से आप जो है आपको दिक्कत हो रही है, वो साइंटिस्ट बना जा रहा है। हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ये पहले हमारी बात ले लीजिए, उसके बाद भाई से पूछिएगा। हकीकत में हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये लोकतंत्र है, भारत देश लोकतंत्र का देश है, और यहाँ वोट देने का सबको अधिकार है। जो आदमी 18 साल का बच्चा हो जाता है, वो वोट देने का अधिकारी हो जाता है, और वोट गोपनीय होता है, वो खुलेआम वोट नहीं पड़ता। ये भी आपको बता दें, कहीं भी वोट दे आदमी, वो तो स्वतंत्र है। कहीं कहीं ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती वोट कोई ले रहा है। ये जिसको जहाँ वोट देना है वहां दे, वो स्वतंत्र है। और ये भारत की नैतिकता भी है। भारत में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, कि कोई कहीं भी वोट दे। पंडित जी भी कहीं वोट दे, यादव जी भी कहीं वोट दे, मुसलमान जी, शेख जी, और जो पठान जी चाहे जहाँ वोट दे, कोई रोकता नहीं है, कहीं भी दे। वो ये लोकतंत्र है, कोई जबरदस्ती वोट नहीं ले सकता। समझे आप? तो जबरदस्ती मुसलमान वोट दे रहा है समाजवादी पार्टी को। मुसलमान को लालीपॉप एक दिखा दिए थे। क्या दिखा दिए थे? लालीपॉप। अगर हम यहीं अभी पूछ लें कि मुसलमान अगर समाजवादी पार्टी में है तो अपनी वजह से है, या समाजवादी से उसको कोई लालसा है? मुसलमान को हमेशा बताया गया कि भाजपा मुसलमान की विरोधी है। हमेशा बताया गया कि मुसलमान भाजपा के पास ना जाए, और मुसलमान ही का अगर असल मुद्दा उठाती तो भाजपा उठाती है। आज लैपटॉप दे रही है, इनको तकलीफ हो रही है। मुसलमानों को लैपटॉप दे रही है। आप ये बताइए कि APJ अब्दुल कलाम साहब पहले राष्ट्रपति हुए थे, और आप बता रहे हैं ना अटल जी की सरकार थी, और उनसे बड़ा विद्वान कौन था, उनसे बड़ा वैज्ञानिक कौन था? वो लोगों को बताना चाहिए था कि मुसलमान भाइयों, समाजवादी पार्टी आपका शोषण करती, आप सबके जबरदस्ती वोट लेती, उनको मत दीजिए। तो क्यों नहीं उनको बोलना चाहिए था ना? ये केवल ये अभी इस तरह की बात बोल रहे हैं। आप मुसलमानों से जाके पूछ लीजिए, आज भी 90% से ज्यादा मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हैं। आपकी साथ है, अभी लोकसभा में पता चल जाएगा, अब की लोकसभा में पता चल जाएगा। मुसलमान भाजपा की तरफ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मुसलमान के भी 0/1 बीजेपी के साथ कोई नहीं आएगा। इतनी गद्दार सरकार जिंदगी में नहीं देखी। क्या मुसलमान के लिए नहीं देखी, या फिर किसी के लिए नहीं देखी? कोई सी पार्टी के, कोई किसानों के लिए भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी, हाथ में कटोरा दे दिया बीजेपी सरकार ने। कह रहे कटोरा, इनके हाथ में कहाँ कटोरा है? कह रहे हैं आपके हाथ में कटोरा। बता दो, कटोरा दे दिया इन्हें। कहाँ लुका क्या है? शपथ कार्यालय में लुका क्या है? बता दो, कहाँ लुका क्या है? शपथ कार्यालय में कांग्रेस है। कहाँ लुका क्या है? हम राष्ट्रीय लोकदल से।
हाँ, जयंत चौधरी जी के पास लगो दिया। इतने भ्रष्टाचार है, कोई सरकार ही नहीं है। अब क्या 10 विधायक लिए, एक टिकैत में था मेरठ में, राकेश टिकैत, वो भी किसानों का बहुत बड़ा नेता है वो, और उसके साथ संपत्ति देख लीजिए जाके। मोदी जी के 24 विधायक था और 24 में राहुल गांधी सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में 80 सीट समाजवादी पार्टी जीत के जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते? समाजवादी पार्टी गठबंधन किए 14 राज्य के, राहुल गांधी की सरकार नहीं इंडिया ले आना। तो क्या ठगबंधन है? ठगबंधन है। गठबंधन बताओ, चाहे इनसे पूछ लीजिए। ये रमाकांत यादव बनेगा, ये रमाकांत यादव। रमाकांत पहले बीजेपी के सांसद तब भी गुंडा रहा, जब मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से आ रहा था तब समाजवादी पार्टी में रमाकांत, अब पार्टी आ रही।